अब इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी इस खबर पर जुड़ गए हैं, तो वहीं बीजेपी से गौरी शंकर श्रीवास जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। बिल्कुल, गौरी शंकर श्रीवास जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक बड़ा आरोप कह सकते हैं या बयान सामने आया है जिसमें कवासी लखमा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी नकली शराब नहीं बिकती, बीजेपी शासित राज्यों में नकली शराब से लोगों की मौत हुई है। क्या कहेंगे? देखिए, असल में बात नकली शराब और असली शराब तो एक तरफ है। ओवर रेट की कमीशन खोरी जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी प्रकरण को देखते हुए माननीय राज्यसभा सांसद ने ध्यान आकृष्ट किया है। शराब में पानी मिला कर बेचा जा रहा है और लोगों को नशा भी नहीं लग रहा है, ओवर रेट की कमीशन खोरी भी हो रही है। और इस बात को कांग्रेस पार्टी के स्वयं इनके पार्टी के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री ने स्वीकारा और पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री को कि हमारा आरोप नहीं भी है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस प्रकार का आरोप लगाया है। और पूरे प्रदेश में कमोबेश यही स्थिति है। कुछ खास चुनिंदा ब्रांड को ही वहां पर रखा जा रहा है रिटेल शॉपों में। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इस प्रकार का आरोप स्वयं माननीय भूपेश बघेल जी लगाते थे जब पीसीसी के अध्यक्ष थे। और आज उनकी सरकार आई है तो इस पूरे मामले में खामोशी क्यों है? क्यों चुप्पी साधी जा रही है? क्या ओवर कमीशन खोरी नहीं हो रही? सारे मामले आपके चैनल पे पहले भी आ चुके हैं। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में शराबबंदी के नाम से सत्ता किन लोगों ने हथियाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और शराब कोई मुद्दा नहीं है, शराब इनके लिए प्राथमिकता है। आज इसी के चलते अब संस्कृति की दुहाई दी जा रही है, 5वीं अनुसूची का हवाला दिया जा रहा है। ये सब चीजें तो पहले भी थी। इस चीज को कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गुमराह करने का, उनकी आंखों में धूल झोंकने का एक बड़ा प्रयास 3 साल में सरकार ने किया है। बिल्कुल, अब हमारे साथ इस खबर पर क्योंकि वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? बीजेपी का कहना है कि शराब आपके लिए मुद्दा नहीं, प्राथमिकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं कंफ्यूज है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 सालों में जो भी मुद्दे उठा रही है वो पिकअप नहीं कर रही है। इसलिए माननीय सांसद जी को, रामविचार नेताम जी को कहना पड़ा कि शराब पिकअप नहीं ले रहा है। दरअसल में देखिए कि कल परसों नंद कुमार साय जी ने बयान दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार शराब पिला पिला के आदिवासियों को मारना चाहती है। आज रामविचार जी नेताम कहते हैं कि आप ऐसी शराब बेच रहे हैं जो पिकअप नहीं ले रहा है। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी स्वयं कंफ्यूज है। पहले उसे ये तय कर लेना चाहिए कि वो किस विषय पे बात करना चाहते हैं। क्या वो शराबबंदी के विषय में बात करना चाहते हैं, उनका मुद्दा शराबबंदी है, या वो चाहते हैं कि आदिवासियों को कम शराब दी जाए, या वो चाहते हैं कि शराब की क्वालिटी सुधारी जाए। दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक गंभीर समस्या, गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। जिस तरह से सरकार ने 3 साल में काम किया है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता उनसे प्रसन्न और संतुष्ट है, और लगातार उपचुनाव से लेकर तमाम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुद्दा विहीन हो जाने की स्थिति है। और चूंकि शराबबंदी के विषय में वो ज्यादा बोल नहीं सकते। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, लगातार कांग्रेस की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं और खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द शराबबंदी की जाएगी। लेकिन फिर एक बार अब इस तरह की बयानबाजी होती है जिसमें आप क्वालिटी शराब बेच रहे हैं, ये बात भी कांग्रेस मानती है। तो इस ओर क्या कहेंगे? क्या कुछ प्रयास अब आगे आप करने वाली है? आपकी पार्टी की ओर से क्या कुछ किया जाएगा शराबबंदी के विषय में? क्योंकि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ही आपने घोषणा पत्र बनाया था, ये बात भी सामने आई है। निश्चित रूप से सरकार जो है शराबबंदी करना चाहती है और हमारे घोषणा पत्र में भी था। इस बात से हम कभी इनकार करते नहीं। चलिए, ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है कि कई राज्यों में शराबबंदी करने के बाद कई किस्म की जो परिस्थितियां निर्मित हुई जी, उसकी वजह से वो तमाम सामाजिक संगठनों में जाकर के उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सामाजिक चेतना बनाया जाए और सामाजिक रूप से इन सब चीजों को एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक उचित परिस्थिति निर्मित करके शराबबंदी लागू करना उचित रहेगा। और सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। हमारे आबकारी मंत्री अभी कवासी लखमा जी ने थोड़ी देर पहले आपको बयान दिया, उसको आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार शराबबंदी करना ही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो शराबबंदी के पक्ष में है या नहीं।
चलिए ठीक है, तो देखना होगा कि जनता जो चाहती है सरकार कितनी जल्दी वो मानती है और शराबबंदी कितने जल्द छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी थी, लेकिन अब शराब की क्वालिटी पर भी दोनों ही पार्टियों की ओर से वार पलटवार शुरू हो गया।